मशील असरा के पास आती है, उससे पूछती है क्या है, खैर तो है ना, तुम सुबह-सुबह आज पौधों में लग गई हो, काम में लग गई हो। तो वो आगे से कहती है बस फारिग थी तो मैं काम में लग गई हूँ। तो आगे से कहती है कि तुम ये बताओ कल जब तुम्हारा शौहर हारा था तो उनका मूड ख़राब तो नहीं हुआ ना? तो आगे से कहती है कि तुमने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी उनका मूड ख़राब करने में। तो फिर आगे से मशील कहती है कि आखिर किसी ना किसी को तो तुम्हारे लिए मैदान में उतरना है ना, तो मैंने सोचा मैं ही उतर जाऊँ। तो आगे से असरा कहती है बस कर दो मशल, मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में नहीं आने वाली और तुम प्लीज़ इस तरह की कोई हरकतें ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वहाँ से उठ कर चली जाती है। मशल हैरान हो जाती है कि इसको हुआ क्या है। दूसरी तरफ परीज़े उसे कह रही होती है कि सुल्तान को अपने शीशे में उतारना बहुत मुश्किल काम है, ये कोई आम तरीन बंदा नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल किस्म का बंदा है। दूसरी तरफ असरा अपनी सास के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है और देख रही होती है मशल को कि वो किससे चैट कर रही है। जब उसे पूछते हैं कि तुम किससे बातें कर रही हो, तो वो आगे से कहती है कि मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है जिससे आज राब्ता हुआ है, तो उसी से बातें कर रही हूँ। तो मशल हंस-हंस के बात कर रही होती है, तो असरा को ऐसा लगता है जैसे वो सुल्तान से बात कर रही होती है। असरा अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कि उसी वक़्त वो सुल्तान भी ऑनलाइन होता है। सुल्तान के पास आती है असरा, उसे कहती है कभी तो फ़ोन रख दिया करो, कभी तो मेरे लिए भी वक़्त निकाल लिया करो। तो सुल्तान उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मशल जो है वो सौदे के लिए आती है, कहती है मेरा हस्बैंड कहीं गया हुआ है तो मुझे ये सौदा चाहिए, प्लीज़ सुल्तान आप अपने ड्राइवर से कहें वो ला देंगे। तो आगे से सुल्तान कहता है ड्राइवर क्यों, मैं हूँ ना, मैं ले आऊँगा। तो मशल पूछती है कि चलें ठीक है ये ले लिस्ट आप ले आना। तो आगे से सुल्तान कहता है मुझे नहीं पता चलता इन चीज़ों का, तुम ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो। तो मशल असरा को बोलती है आजो दोनों साथ चलते हैं, लेकिन असरा इनकार कर देती है और नहीं जाती। लेकिन असरा को ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन असरा दावत पे बुलाती है अपनी पूरी फैमिली को, तो वहाँ पे मशल भी आ जाती है। मशल को जैसे बिठाते हैं तो मशल कहती है कि सुल्तान तो बहुत अच्छा आदमी है, पहले तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था, खड़ूस लगता था, लेकिन जब से इसके साथ दोस्ती हुई है तो ये तो वाकई बहुत नाइस किस्म के बंदे हैं। तो ये बात उसकी भाभी भी सुन रही होती है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। भाभी कहती है कि देखो माशाल्लाह से कितना अच्छा सुल्तान अम्मा के साथ घुल-मिल गया है और तुम ऐसा करो तुम मशल से दूर रहा करो, कितना फ्री होने लगी है ना वो तुम्हारे शौहर के साथ, तो ऐसे आने दोगी तो ऐसे तो काम ख़राब है, तुम बस उसे दूर रखो। तो आगे से असरा कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, वो चिपकू सी लड़की है, जब दिल चाहता है मुँह उठा के आ जाती है। सुल्तान अपनी पिक्चर पोस्ट करता है और कहता है देखो मैंने अभी अपनी पिक्चर पोस्ट की थी और लाइक भी आ गया, बताओ किसका लाइक आया है। तो आगे से कहती है शायान का आया होगा। तो आगे से सर हिला देता है सुल्तान, अरे नहीं तुम्हारी दोस्त मशल है ना, उसका लाइक आया, साथ में उसने दिल भी भेजा है। असरा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है कि तुम दूर रहो, तुम्हारा क्या मकसद है उससे बात करने का। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारी दोस्त है इसलिए तो मैं उसे इज़्ज़त देता हूँ, वरना मैं क्यों उससे पूछूं ज़रा, और तुम क्यों अपनी दोस्त से इनसिक्योरिटी फील कर रही हो, ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए है, तुम्हारी दोस्त है इसीलिए इज़्ज़त देता हूँ उसे, वरना तो मैं उसे पूछूं भी ना। अगले दिन वो सब गेम रख लेते हैं, तो वो बैडमिंटन खेलने का फ़ैसला करते हैं। तो साथ में असरा गुस्सा करती है कि क्या ज़रूरत थी ये गेम शो रखने की। तो आगे से सुल्तान कहता है तुम्हारी दोस्त है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, चल हम भी लगा लेते हैं एक बाजी। तो असरा और दोनों टीमें मिलके एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो जीत हार की जब बात होती है वो कहते हैं कोई बात नहीं हम मैनेज कर लेंगे, अगर जो भी हारेगा वो ट्रीट देगा। तो सुल्तान हार जाता है और इस बार मशल वगैरह जीत जाते हैं। अब असरा को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का, क्योंकि उसकी भाभी भी उसे समझा के गई थी कि मशल से दूर रहो, और सुल्तान ऐसी हरकतें कर रहा है असरा के सामने जानबूझकर, जिससे ये साबित होता है कि मशल जो है वो सुल्तान के चिपट रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो जान जान के ऐसा शो करवा रहा है। और मशल की तस्वीरें देख के खुश हो रहा होता है सुल्तान, और साथ में फ़ोन को अनलॉक करके वॉशरूम में चला जाता है। तो असरा उन पिक्चर्स को देख लेती है जो उसने मशल को भेजी होती हैं, और साथ में उनका फ़ोटोशूट ले लेती है, पिक्चर बना लेती है और फ़ौरन से ऊपर पहुँच जाती है और बुलाती है कहाँ पे हो मशल, जल्दी से बाहर आओ। इतने में उसका शौहर आ जाता है, क्या हो गया असरा इतना ऊँचा ऊँचा क्यों चीख रही हो। तो वो कहती है ज़रा अपनी बीवी से पूछो इसके करतूत कैसे हैं, मेरे शौहर पर डोरे डाल रही है, मुझे पता था ये कभी भी नहीं मानेगी, इसलिए मैं प्रूफ लेकर आई हूँ। तो वो स्क्रीनशॉट लेकर आती है जो कि उसने सुल्तान के फ़ोन से लिए होते हैं। सुल्तान वो चालाक बंदा है, उसने खुद ही नंबर सेव करके और असरा के फ़ोन से पिक्चर्स लेके जानबूझ के ये सब कुछ क्रिएट किया था ताकि ऐसा मसला हो और असरा को मैं पागल साबित कर दूँ किसी तरह। तो वो फ़ौरन से मशल का फ़ोन मंगवाता है, मशल के फ़ोन में सारी पिक्चर्स देखता है, ऐसा तो कोई बात ही नहीं होती, इस तरह की तो
कोई बातें नहीं होती जो असरा को शो करवाई होती हैं सुल्तान ने। तो वो कॉल करता है सुल्तान को कि जल्दी से ऊपर आओ, तुम्हारी बीवी ने यहाँ पे शोर मचाया हुआ है। इतने में सुल्तान आ जाता है। वो कहता है क्या हो गया असरा, क्या तुमने रफड़ा डाला हुआ है? तो आगे से कहती है कि ये मसला है, तुम दिखाओ अपना फ़ोन। तो आगे से सुल्तान कहता है मेरा फ़ोन तो हमेशा से अनलॉक रहता है और इसे तो मेरे पासवर्ड का भी नहीं पता। आजकल पता नहीं ये खुद से ही अज्यूम कर रही है, खुद से अपने माइंड से बना लेती है बातों को और समझती है कि वाकई ऐसा है। मुझे लग रहा है ये सब कुछ इसने खुद नहीं किया है। असरा को पागल साबित कर देता है और असरा के हाथ से फ़ोन लेके, और असरा तो बेचारी भोली बन के खड़ी हो जाती है क्योंकि उसके फ़ोन में वो चीज़ें होती नहीं है। सुल्तान सब कुछ डिलीट कर देता है असरा के जाने के बाद। अब सुल्तान तो चला जाता है, पीछे रह जाती है असरा, अपने मुंह को लेके खड़ी रहती है। दूसरी तरफ जो ज़ूबिया है वो नौफल को चाय देने आती है। तो नौफल जो है वो फरीज़े की तस्वीरें देख रहा होता है और दूसरी तरफ मशल का हस्बैंड उसे कह देता है कि हमने अभी पैकिंग कर लो, हम कल का रात इस घर में नहीं गुजारेंगे, चाहे हम होटलों में रह लेंगे लेकिन इस वाले घर में नहीं रहेंगे। तो ज़ूबिया जो है वो फरीज़े से कहती है कि तुम्हारी पिक्चर्स को ना नौफल भाई देख रहे थे ज़ूम कर करके मुझे तो, और वैसे भी आप इतनी प्यारी हैं, किसी को भी आपसे प्यार हो सकता है। तो आगे से वो सोचती है। मशल का हस्बैंड चाबियां दे के चला जाता है तो उससे पूछती है सुल्तान की वालदा क्या हो गया कि क्यों दे के चला गया? तो वो कहता है मुझे तो कुछ नहीं बताया, बस साफ साफ कह के चला गया। दूसरी तरफ फरीज़े जो है नौफल के पास आती है, उसका फ़ोन छीनती है और सारी पिक्चर्स को डिलीट कर देती है और कह देती है साफ साफ मैं वो कमज़ोर लड़की नहीं रही जो कभी भी कुछ भी हो सकता था जिसके साथ। अब मैं बहुत मजबूत लड़की बन चुकी हूँ और प्लीज़ अब दोबारा ऐसे ना करिएगा कि मुझे ये जगह भी छोड़नी पड़े और मैं यहाँ से चली जाऊँ।